बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले जो है वो मैं अपने पौधों को पानी दे रही हूँ। बहुत दिन हो गए इनको पानी नहीं दिया हुआ, तो आज मैंने सोचा है कि इनको पानी देती हूँ क्योंकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और इनके पत्तों का जो कलर है ना वो भी खुश्क हो रहा था साथ साथ, क्योंकि धूप पड़ती है ना अब, तो जल्दी जल्दी जो है वो पानी खुश्क हो जाता है। अच्छा जी, ये सारे घर में जो है ना वो सारी खिड़कियों में तकरीबन जो है ना वो मैंने पौधे रखे होते हैं, तो बस इन सब को जो है वो पानी देती हूँ। साथ में ये देखिए मैंने मिर्चों की जो है वो पनीरी लगाई हुई है, सब्ज़ मिर्चों की, और ये भी अच्छी खासी जो है वो बड़ी बड़ी हो रही है। तो बस इसको थोड़े दिन और रखूँगी, जब थोड़े से पौधे बड़े हो जाएंगे ना अपनी जान पकड़ लेंगे, फिर इनको सबको अलग अलग कर दूँगी और बाहर जो है ना वो गमलों में जो है वो लगा दूँगी। तो बस सारे पौधों की देखिए मिट्टी बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। तो आज जो है ना इनको पानी दिया है सबको। अच्छा जी, मेरे इस पौधे ने ना ये देखिए इसने साथ से ना वो एक शाख से निकाल के और आगे जो है ना वो पौधे निकालने शुरू कर दिए हैं। ये मुझे 1 साल पूरा हो गया इस पौधे को लगाए हुए, तो अब जाके इसने जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना ये निकाला है तना, और इसके ऊपर ना पौधे लगते हैं और इसी को तोड़ के दोबारा से मिट्टी में लगा दो तो ये इसी तरह के दोबारा पौधे बन जाते हैं। तो पौधों को पानी वगैरह देने के बाद आज जो है वो मैं बालकोनी की सफाई कर रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैट इसका गंदा हुआ था और मिट्टी ऐसे हवा के साथ और वैसे जो है ना पौधे वगैरह और चीज़ें जो है ना वो हवा के साथ आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसकी ना अच्छी तरह जो है ना वो सफाई कर देती हूँ। ईद से पहले करनी थी लेकिन ये है कि भूल गई, तो बस कामों में और दूसरे कामों में जो है ना वो याद ही नहीं रहा। तो आज जो है ना वो मैं इसकी जो है वो मुकम्मल सफाई जो है वो कर लेती हूँ। अच्छा जी, सफाई वगैरह मैंने कर दिया और ये पौधे देखे, ये पता नहीं ठंड की वजह से ये बड़े ही नहीं हो रहे, इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, क्योंकि बाहर ठंड भी तो ख़त्म नहीं हो रही। तो बस ये वैसे के वैसे ही हैं पौधे, जैसे थे वैसे ही हैं। अच्छा जी, अब जो है वो मैं आ गई थी किचन में और 2-3 दिन जो है ना वो गोश्त खा खा के और चावल खा खा के ना मेरा तो इन चीज़ों को खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो बाकी सोचा कि सब्ज़ी भी कोई नहीं, मार्केट जा ही नहीं हुआ तो सब्ज़ी भी कोई कुछ नहीं लाया ही गई और दाल वगैरह भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना वो पास्ता ही बना लेती हूँ, मकरोनी सॉरी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने मकरोनी जो है वो उबलने के लिए रखी हुई थी और साथ जो है ना बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो काट के छील के बाकी जो जो कुछ डालना है वो भी सारा कुछ मैंने रखा हुआ था। तो मकरोनी भी यहाँ पे मेरी बॉयल हो चुकी थी। बॉयल करने के बाद उसको निकाल दिया है। अब जो है इसमें ऑयल डालूँगी, बाकी चीज़ें डालूँगी और अपनी मज़ेदार सी जो है वो मकरोनी बना लेंगे। अच्छा जी, मुझे जो है ना वो जो मकरोनी है ना वो या पास्ता है, मुझे सब्जियों के साथ जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरा दिल होता है कि इसमें सब्जियां भी हों, गोश्त भी हो और सब्जियां ज़्यादा सारी हों, जो जो कुछ मैं डाल सकती हूँ ना वो सारा कुछ डाल लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना वो चिकन डाला था, साथ में जो है ना वो मैंने बाकी सब्जियाँ आलू थोड़े सा डाला था, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। साथ में गाजर डाली थी, शिमला मिर्च वगैरह डाली थी, मटर डाले थे और बॉयल कॉर्न डाले थे। और नकाशा खड़ी थी दरवाजे में, बच्चों को दोनों को आज मैंने नहलाया था और ये दोनों माशाल्लाह से अपना अपना खेल रहे थे। तो बस सफाइयाँ वगैरह की, बच्चों को नहलाया, बाकी सारे काम किए घर के। अब दोपहर में जो ना वो भूख लगी थी
शाम का ही टाइम था, तकरीबन 4 बज ही गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मकरोनी बना लेती हूँ, ये भी खा लूँगी, थोड़ी सी भूख भी कम हो जाएगी। उसके बाद जो है ना फिर मैं बच्चों को लेके जाऊँगी बाहर। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है वो मकरोनी अपनी बना लेती हैं। तो इसमें मैंने टमाटो पेस्ट डाली, अब जो है इसमें मैं जाने डाल रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं मकरोनी को जो है वो मिक्स कर रही थी, सारी चीज़ें डालने के बाद, तैयार करने के बाद इसमें सबसे एंड पे बॉयल मकरोनी डाल दी थी। अब इसको मिक्स करके थोड़ी सी देर इसको रखूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए, और मेरी मकरोनी बन जाएगी। और बाहर का मौसम आपको दिखा रही हूँ। बाहर जो है ना इस टाइम तो जो है वो धूप निकली हुई है, लेकिन इतनी कोई ठंडी हवा बाहर चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर ठंड थी। ईद वाले दिन इतना अच्छा मौसम था ना, ऐसे गर्मी गर्मी लग रही थी। जब मैं खाना बना रही थी ऐसे पसीने आ रहे थे, और दोबारा से ठंड आ गई है। ठंड पता नहीं क्यों जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, इसका दिल ही नहीं कर रहा कि हमें छोड़ के कहीं जाए, ये ऐसे चिपकी हुई है हमारे साथ। और मई आ गया और ठंड अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पर मेरी मकरोनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो मकरोनी को मैंने प्लेट में डाली और आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरा खाना भी तैयार हो चुका है। बच्चे माशाल्लाह से मकरोनी जो है ना वो बहुत खुश होकर खा लेते हैं। तो यहाँ पे बैठ के जो है वो मैं साथ साथ मकरोनी खा रही हूँ और साथ साथ दोनों बच्चों को भी खिला रही थी। नकाशा जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो सिंपल खा लेती है। अनाबिया माशाल्लाह से वो अंदर से मटर भी खा लेती है, माइस भी खा लेती है, आलू भी खा लेती है, और मतलब उसको जो कुछ दे दो ना वो खा लेती है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बच्चों को लेके जा रही थी बाहर। ये दोनों को आज मैंने नहलाया था, तो मैंने इनको ना जैकेटें पहना ली थी, साथ में टोपी भी पहना ली थी, क्योंकि ठंड भी बाहर आखिर लेवल की थी जब हम लोग गए हैं। मुझे खुद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ठंडी यख जो है वो हवा जा रही थी। तो बस थोड़ा सा मैंने इनको खिलाया, मैंने ज़्यादा नहीं खिलाया। थोड़ी सी धूप कभी आ जाती थी, लेकिन अचानक से जब हम लोग बाहर गए ना, तो इतने काले बादल आए हैं, इतनी ठंडी हवा जा रही थी। थोड़ा सा मैंने बच्चों को खिलाया, मैंने कहा घर वापस चलते हैं, क्योंकि ये है कि इनको ठंड भी ना लग जाए, और ठंड और दूसरा नहलाया हुआ था। तो बस फिर मैं इनको थोड़ा सा बाहर खिला के इनको लेके जो है वो मैं घर वापस चलेगी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को खिलाती हूँ। अच्छा जी, तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खेल रहे थे, बस थोड़ा सा इनको खिलाया, और नकाशा के हाथ इतने ठंडे हो गए थे ठंड की वजह से कि इसने रोना शुरू कर दिया था कि मामा मेरे हाथ जो है ना वो ठंडे हो गए और सुर्ख लाल हो गए थे। तो बस फिर मैं बच्चों को रोते हुए उठा के जो है ना वो ले के आ गई थी घर। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।